भारत पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो एकदम से सब भौचक्के रह गए। एक तरफ पाकिस्तान जो खुशियां मना रहा था, वो इसे जीत की तरह ले रहा था, लेकिन एक तरफ भारत में काफी सवाल खड़े थे मोदी जी के ऊपर, सवाल खड़े थे कि आखिर ये युद्ध रुक क्यों गया। भारतीय जनता जो लगातार इस युद्ध को संबोधित कर रही थी कि हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे आप इस युद्ध में आगे बढ़ें, और इंडिया भी इस युद्ध में लगातार आगे बढ़ रहा था। वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार डोमिनेट कर रहा था और 4 दिनों के इस युद्ध में हर दिन उसने जीत हासिल करी। फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों देश अचानक से सीज फायर पे सहमत हो गए। ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने इस बात की घोषणा करी और उसके बाद ये युद्ध एकदम से रुक गया। तो अगर इस बात को समझे तो इसके पीछे एक इनसाइड स्टोरी है। अब ये स्टोरी कोई डिप्लोमेसी से जुड़ी नहीं है कि ये एक राजनीतिक चाल है, ऐसा ही होता है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और जिस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल यानी कि जिस दिन पहलगाम की वैसारन घाटी में हमला हुआ था, 26 लोग मारे गए थे, जिसके जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करा था। और इसके बाद पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढूंढकर सटीकता से ख़त्म किया था। इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 100 से ज़्यादा आतंकवादी ख़त्म हुए थे। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का पूरा परिवार ख़त्म हो गया था, उसके बीवी बच्चों समेत सब कोई उसके परिवार का ख़त्म हो गया था। मसूद अजहर ने खुद कहा था कि काश ऐसा होता कि मैं भी इस हमले में मारा जाता। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई करी, और इसके बाद जब भारत ने दोबारा 9 मई को कार्रवाई करी तो भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को उड़ाया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह करा, जिसमें आपका मुसाक एयरबेस आता है, और इसी के साथ ही साथ नूर खान एयरबेस को भी इंडिया ने तबाह करा। और यही वो एयरबेस था जिसके चलते शायद भारत ने सीज फायर का ऐलान करा। भारत ने पाकिस्तान को वो चोट दी जिससे पाकिस्तान दहल गया। इस अटैक के बाद पाकिस्तान इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसे अमेरिका को फ़ोन करना पड़ा, और भारत को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि हमने इतनी सटीक चोट दी है कि अब पाकिस्तान भविष्य में शायद ही कुछ करने को सोचेगा। ये जो नूर खान एयरबेस है, यहीं पे कहा जाता है कि पाकिस्तान के सारे परमाणु बम रखे हैं। नूर खान एयरबेस जो कि इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में स्थित है, इसकी तबाही ने पाकिस्तान को झकझोर दिया। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत हमारे परमाणु बम तक पहुंच गया। भारत ने ये सोच लिया है कि पाकिस्तान को मिटा ही देंगे, और इसी के चलते पाकिस्तान को अमेरिका से बात करनी पड़ी, और जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बड़े अधिकारियों से बात करी और ये युद्ध यहीं पे रोकने की बात कही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये युद्ध बहुत बड़ा हो सकता था। आप सोच सकते हैं कि जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम फैला था तो क्या हुआ था, कितना बड़ा नरसंहार हुआ था, और जिसके चलते भारत ने सीज फायर का ऐलान करा, क्योंकि भारत को भी ये लगा था कि हमने इनको ऐसी चोट दे दी है कि अब ये भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे इनको ऐसी हानि उठानी पड़े। भारत जिसने पूरी तरह सोच लिया था कि चाहे तुम जो भी धमकी दो हम सब देख लेंगे। पाकिस्तान जो पूरी तरह भारत को हराने में नाकाम रहा, पहले दिन से ही भारत ने पाकिस्तान के हर जवाब का कड़ाई से जवाब दिया। पाकिस्तान हर क्षेत्र में भारत से पीछे रहा, फिर वो चाहे स्थल सेना हो चाहे वायु सेना हो, किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे नहीं निकल पाया। पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स, पाकिस्तान के सारे मिसाइलों को भारत ने नाकाम साबित करा, और भारत के S-400, भारत के ब्रह्मोस और भारत के ड्रोन्स के आगे पाकिस्तान पूरी तरह बेबस नजर आया। जिसके बाद पाकिस्तान को ये लगा कि इस युद्ध को अभी यहीं रोकना चाहिए, वरना पाकिस्तान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान जिसके देखा जाए एक हाथ में कटोरा है और दूसरे हाथ में बंदूक है, लेकिन तो भी पाकिस्तान इस युद्ध में उतरा। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि उसके परमाणु बम खतरे में आ जाएंगे। पाकिस्तान ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। और ये दिखाता है कि भारत कितना मजबूत हो गया है, कितना शक्तिशाली हो गया है। जिसके बाद पाकिस्तान खुद ये समझ गया कि अब हमें अपने पैर पीछे कर लेने चाहिए।
इस सीज फायर के बाद भारत में जहां कई लोग सवाल उठा रहे हैं भारत के ऊपर कि भारत क्यों रुक गया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। पर इस बात को पाकिस्तान पूरी अच्छी तरह समझ गया है कि भारत से भिड़ना यानी कि मौत को न्योता देना है। भारत इस युद्ध में पूरी तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत शायद इसलिए रुक गया क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी बुरी तरह जूझ रहा है। पाकिस्तान की आम जनता में भले ही खुशी का माहौल हो, लेकिन पाकिस्तान के बड़े अधिकारी, पाकिस्तान की सेना ये जानती है कि हमको कितनी बुरी चोट लगी है। खुद हमें अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी इसके लिए, वरना भारत तो अब की बार दोबारा लाहौर में तिरंगा लहराने वाला था। सो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।